नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के अचानक हैरानकुन और एक गैर मामूली फैसले के मुतल्लिक आगाह करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI के एक आला ऑफिसर, 33 सेकंड की एक नई और हैरानकुन वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक नया बयान दिया है। इस बयान के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज बोले कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान का एक नया रूप है। इस वक्त मुल्क में याह्या खान का पार्ट 2 है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ मुसल्ला ऑपरेशन किया था और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर याह्या खान 2 भी इसी किस्म का ऑपरेशन कर रहा है, जिसमें PTI को निशाना बनाया जा रहा है और मुल्क के इदारे तबाह किए जा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब के इंकशाफ का दूसरा हिस्सा बहुत हसास नोयत का था, जिसका इस खबर में जिक्र किया गया। इस खबर में कहा गया कि इमरान खान साहब ने आज के दिन में ये अल्फाज भी बोले कि याह्या खान पार्ट 2 की एक टाउट निगरान हुकूमत है और ये जो टाउट निगरान हुकूमत है इसने मुझे जेल में डालने और सजा देने के एवज निगरान हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए की जमीन रिश्वत के तौर पर दी, गैर कानूनी NOCs दिए और उसके बाद फिर एक जज के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ भी हुआ। इस खबर में लिखा गया कि इमरान खान साहब ने अपने बयान में यह इंकशाफ भी किया कि एक जज हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने यानी GHQ ने किसी खास मकाम पर बुलाया। इस खास मकाम पर बुला के जज को कई घंटे तक ब्रीफिंग दी गई, जज को धमकाया गया और जज को ब्रीफिंग देने के बाद या मुबैना तौर पर धमकाने के बाद बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ फैसला लिया गया। उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस फायज़ ईसा को तोसी इसलिए दी जा रही है कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब फायज़ ईसा को जबरदस्ती तोसी देकर यह कठपुतली हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रही है। जब माफिया और डाकू अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। फायज़ ईसा ने पूरे अदालती निज़ाम को यरगमाल बनवाने में इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलत कारी की, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इसी खबर में बहुत हसास नोयत का इंकशाफ किया गया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी खबर बन गई। अब इस खबर में यह लिखा गया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के रेफरेंस में एक हसास नोयत का जुमला बोला और इमरान खान साहब का वो जुमला ये था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ लॉ यानी कानून की अमलदारी से मशरूत है, जो याह्या खान पार्ट 2 और फायज़ ईसा की जोड़ी ने तबाह कर दिया है। यानी याह्या खान पार्ट 2 और जस्टिस फायज़ ईसा ने इस वक्त पाकिस्तान में कानून और आइन की अलम जो बरदारी है इसको तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक आखिरी और हसास नोयत का नुक्ता इस चैनल की इस खबर में लिखा गया। इस खबर में लिखा गया कि इमरान खान साहब ने अब ये ताज़ा बयान दिया है कि इस वक्त जो कुछ फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत कर रही है और जो कुछ जस्टिस फायज़ ईसा कर रहे हैं ये असल में लंदन प्लान था। लंदन प्लान के तहत एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था और इस तहरीरी मुआहिदे में इमरान खान साहब के बकौल आर्मी चीफ भी शामिल थे। अब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि लंदन प्लान के जितने किरदार हैं ये सारे बदनीयत और बेईमान हैं और यही बयान जो है फिर इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल
ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया। लेकिन अब इसके बाद अब से कुछ देर पहले एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस ब्रेकिंग न्यूज के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब पर असल में 13 सितंबर को एक खुफिया मुकदमा कायम कर लिया गया था। इस मुकदमे को फौरी तौर पर मंजरे आम पर नहीं लाया गया और इस मुकदमे में इमरान खान साहब के खिलाफ रियासत के कॉन्टेक्स्ट में और रियासत के खिलाफ बगावत की दफात शामिल की गई। लेकिन उसके बाद अडियाला जेल में भी एक गैर मामूली वाकया हुआ। यानी एक तरफ तो खान साहब के ऊपर एक खुफिया मुकदमा कायम किया गया जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, और उसके बाद FIA के साइबर क्राइम विंग के कुछ जो शख्सियात हैं और कुछ जो तहकीकातकार हैं ये उसी दिन ही अडियाला जेल पहुंचे। 1.25 घंटे तक इन्होंने इमरान खान साहब से तफ्तीश करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने FIA के साइबर क्राइम विंग की टीम से के सामने किसी भी किस्म का बयान देने से इनकार कर दिया, उनके सामने पेश होने से इनकार कर दिया और खान साहब ने कहा कि मैं अपने वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होऊंगा। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या 2 हसास इंकशाफात किए और क्या 2 ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कि कुछ भी हो जाए 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे, हमें इजाजत दी जाए या ना दी जाए, जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। 1.5 साल से हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अदलिया या तो ये कह दे कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा किया गया, इसके बावजूद इस्लामाबाद के जलसे में लाखों अफराद ने शिरकत की। तो क्या पंजाब कोई पुलिस स्टेट बन गया है जो हमें जलसा नहीं करने देगा? लेकिन उसके बाद एक मेजर जनरल के हवाले से अलग से एक बड़ी और अहम खबर आई है। एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल के मुतल्लिक इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अडियाला जेल में एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल उस वक्त हुई जब एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से एक मेजर जनरल के मुतल्लिक सवाल किया। इस सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से यह सवाल किया कि राना सनाउल्लाह पर मंशियात का जो केस बनाया गया था, ये केस आपके दौर में बनाया गया था। इस पर इमरान खान साहब ने एक मेजर जनरल के मुतल्लिक इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर केस ANF ने बनाया था। ANF का सरबराह एक मेजर जनरल था। मैंने ANF के सरबराह को बुलाया और ANF के सरबराह मेजर जनरल ने काबीना के सामने ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ शवाहिद सामने रखे और यह कहा कि हमारे पास 100% ठोस शवाहिद हैं कि राना सनाउल्लाह मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस थे। तो यह मुकदमा ANF के सरबराह मेजर जनरल ने बनाया था, यह मुकदमा मैंने नहीं बनाया था। लेकिन यहां पे अडियाला जेल में होने वाले एक और गैर मामूली वाक़े ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अब अडियाला जेल में एक हंगामी राब्ते के मुतल्लिक और एक हंगामी फोन कॉल के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और इसी इंकशाफ से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये जो इंकशाफ है इसके पहले हिस्से में यह बताया गया कि हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से राब्ता करने के लिए इमरान खान साहब के करीबी दोस्त से कांटेक्ट किया था और इसी इंकशाफ में यह बताया गया कि ये जो कांटेक्ट है ये सबसे पहले मरहले में अली अमीन गंडापुर साहब से किया गया। यानी वो अली अमीन गंडापुर साहब जिनको सिक्योरिटी मीटिंग के नाम पर इस्लामाबाद बुलाया गया, उसके बाद उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने तहवील में लिया और ख्वाजा आसिफ जैसे किरदार जो कि खुद 2 मरतबा इलेक्शन हारे, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करके इलेक्शन जितवाया, उन्होंने खुद कहा कि ख्वाजा आसिफ को ISI के कोसार कम्प्लेक्स में रखा गया था और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि अली अमीन गंडापुर पर तशद्दुद किया गया था। तो अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में यह इंकशाफ हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम दिया था कि इमरान खान साहब से दरख्वास्त करें, उनका मिन्नत तरला करें कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें और उसके बाद 8 सितंबर को PTI का जलसा रख लें। अब इस पर
इमरान खान साहब ने आज के दिन में दो इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मुझे जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ने की थी, और मैं इस बात की भी तस्दीक करता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें यह कहा था कि आप 8 सितंबर को जलसा रख लें, हम आपके जलसे में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन उसके बाद सबने देखा कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स का पहाड़ भी खड़ा किया गया, पीटीआई के अरकाने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से अगवा भी किया गया। तो इससे बड़ा धोखा एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ क्या कर सकती है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं 100% वसूख से आपको बता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने यानी आईएसआई ने ही उठाया था। लेकिन यहां आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी के मुतालिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और सुप्रीम कोर्ट का अचानक जो एक गैर मामूली फैसला अब से कुछ देर पहले सामने आया है। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पीटीआई को 78 मखसूस नशिस्तें अलॉट की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय एक ताखीरी हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और फुल कोर्ट के वो 8 जज साहिबान जिन्होंने पीटीआई को 78 नशिस्तें देने का फैसला किया था, उन्होंने एक और हंगामी फैसला जारी किया है। इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद ना होने के बड़े संगीन नताइज बरामद होंगे। उसके बाद ये जो तहरीरी फैसला है जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसको एक वज़ाती बयान भी कहा गया है, इसमें जज साहिबान ने यह लिखा कि इंतखाबी निशान ना होने के बायस सियासी जमात का आईनी और कानूनी अख्तियार खत्म नहीं किया जा सकता। पीटीआई सियासी जमात थी, पीटीआई अब भी सियासी जमात है। इसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती। मखसूस नशिस्तों के केसेस में जो हमने फैसला दिया, इस पर हर सूरत में अमल दरामद करवाया जाएगा, और अगर हमारे फैसले पर अमल ना किया गया तो इसके संगीन नताइज होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के इन 8 जजेस ने यह कह दिया कि अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बरतरफ हो सकते हैं, और कुछ और किरदारों पर तोहीने अदालत भी लग सकती है। लेकिन यहां पे जस्टिस फायज ईसा की रुखसती और आईएसआई के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, और इसी ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ी जो एक वीडियो वायरल हुई है इसके मुतालिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब पीटीआई के जो एक और रुकन है, उन्होंने आईएसआई के एक ऑफिसर के मुतालिक एक तकलीफदेह इंकशाफ किया, और उनकी ये वीडियो वायरल भी है। अब इस इंकशाफ में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि आईएसआई के एक ऑफिसर ने मुझे ये धमकियां दी कि तुम इमरान खान साहब का साथ छोड़ो, तुम हर सूरत में परवेज खट्टक की पार्टी में शामिल हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर ना सिर्फ कि तुम्हें अगवा किया जाएगा बल्कि तुम्हारे घर की जो खवातीन है उनका भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद एक और जो पीटीआई के लीडर हैं जो जिनका ताल्लुक केपी से है, उन्होंने एक और बड़ा और तकलीफदेह इंकशाफ किया, और इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि सवात में आईएसआई के एक ऑफिसर ने उन्हें यह पैगाम भेजा कि अगर तुम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते, अगर तुम पीटीआई के साथ रहते हो तो इस पूरी सूरत हाल में तुम्हारे खानदान को तबाह कर दिया जाएगा। और फिर यही जो रुकने असेंबली हैं, इन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये तासुर दिया गया और ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब तो शायद अब नहीं रहेंगे, यानी खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की जान ले ली जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम पीटीआई छोड़ दो। अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस फायज ईसा और आईएसआई के मुतालिक एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब पीटीआई के एक और लीडर का यह वीडियो स्टेटमेंट वायरल हुआ कि हमारी माओ बहनों को उठाया जा रहा है और हमारे अरकाने असेंबली को मजबूर किया जा रहा है कि वो फायज ईसा की एक्सटेंशन या नई आईनी तरमीम के हक में वोट दें। लेकिन अब इस पर ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि ये जो कठपुतली हुकूमत है ये सेनेट में आईनी तरमीम के लिए अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी, और सेनेट में आईनी पैकेज जो लाया जाना था ये फिलहाल मुअख्खर हो गया। लेकिन यहां पे आईएसआई और बिलावल जरदारी के मुतालिक भी दो बड़ी
अहम वीडियोस जो हैं और हसास नोयत की वीडियोस ये इस वक्त वायरल हो गई हैं। ये खबर भी आपको बताते हैं और इन दोनों वीडियोस में क्या है ये भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इस वीडियो में बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का रेफरेंस दिया और इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद बिलावल जरदारी ने यह कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और अब इमरान खान साहब को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दो शर्मनाक नोयत की वीडियोस वायरल हो गई। इनमें से एक वीडियो में नवाज शरीफ को यह कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि मैं आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, मैं आर्मी चीफ पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मैं आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर करवाऊंगा और आर्मी चीफ को और DGISI को हम जेल में भिजवाएंगे। गुजरावाला में नवाज शरीफ ने जो वीडियो लिंक के जरिए तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और जनरल फैज हमीद DGISI थे कि मैं आर्मी चीफ और DGISI दोनों के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा क्योंकि ये दोनों गद्दार हैं। तो लोगों ने सवाल यह किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की FIR क्यों नहीं काटेगी। इमरान खान साहब के एक ट्वीट पर उनके खिलाफ FIR काट दी गई, लेकिन उसके बाद आसिफ अली जरदारी की एक शर्मनाक वीडियो वायरल होगी। अब ये जो वीडियो है इसमें आसिफ अली जरदारी को ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि मैं जर्नैलों की पूरी लिस्ट निकालूंगा और उसके बाद इनकी ईंट से ईंट बुझा दूंगा। ये सिर्फ 3 साल के लिए आते हैं, हमने हमेशा रहना है। तो इस पर भी ये सवाल किया गया लोगों की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी पर बगावत का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया और इमरान खान साहब पर बगावत का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। लेकिन यहां पे मरियम नवाज के हवाले से भी एक वीडियो और एक दस्तावेज इस वक्त वायरल है, क्योंकि मरियम नवाज ने जब आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ने नून लीग को इलेक्शन में शिकस्त दी थी तो मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में मरियम नवाज ने यह कहा कि जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ आज़ादी के नारे लगते हैं, इस तरह आज़ाद कश्मीर में पाक फौज से आज़ादी के नारे लग गए हैं। और इंडियन मीडिया ने उनकी इस ट्वीट को 10 दिन हेडलाइन में चलाया था। तो लोग पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया। लेकिन यहां आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि जिस तरह का एक डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है, इस सिचुएशन में PTI के लीडर्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ किया जाए, फौरी तौर पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए और इनका नाम भी ECL में डाला जाए, वरना ये बैरूने मुल्क फरार हो जाएंगे। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब का एक हंगामी पैगाम अब से कुछ देर पहले सामने आया है और इमरान खान साहब ने इस हंगामी पैगाम में जस्टिस फैज ईसा और एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत को मुखातिब किया है। और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर जस्टिस फैज ईसा को अब भी एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई तो फिर हम ऐसा एहतजाज करेंगे जिसको रोकना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इस आईनी पैकेज की जो तफसील सामने आ रही है उसके मुताबिक जस्टिस फैज ईसा की छुट्टी हो जाएगी और नए चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है ये 5 सीनियर जजेस में से होगा। यानी ये हुकूमत अपनी मनमानी का चीफ जस्टिस लेके आएगी और अपनी मनमानी के फैसले PTI और इमरान खान साहब के खिलाफ देगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।